is your voice Saifullah from RSU Vlogs and welcome back to another vlog। आज का प्रोग्राम है। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। जुम्मे का दिन है। जुम्मे की अदायगी के बाद अभी कपड़े वगैरह पहन लिए थे जुम्मे के टाइम। तो अभी हमारा प्रोग्राम है गांव जाने का, क्योंकि चाचू सुबह से गए हुए हैं और ज़मीनों की हाल डाल रहे हैं। मैंने आपको लास्ट एक वीडियो में बताया था गाँव में क्या हालात चल रहे हैं, ज़मीन की कोई हाल नहीं डाली। तो आज ज़मीन की वहाँ पर हाल डाल रही है, तो वो भी देखने जाते हैं। और अभी देखने के हमारे जो होगोरोमो के जो पेड़ है, जिसने पहले भी एग्स दिए थे ज़ाया हो गए थे, उसके कितने एग्स आए हैं। तो आए आपको होगोरोमो के एग्स भी दिखाते हैं, फिर चलते हैं अपने गांव की तरफ और अपना एक ट्रैवल व्लॉग बनाते हैं। तो वैसे सब भी देखते हैं, ये आप देख ही सकते हैं एग्जीबिशन का ये पेड़ लगा हुआ है और मस्तियों में मसरूफ़ है ये। तो ये जो हमारा होगोरोमो का पेड़ है, इसकी डोली आपको दिखाते हैं क्या चल रहा है। माशाल्लाह से इसके 4 अंडे पूरे हो चुके हैं और अभी शायद 1-2 और दे ये अंडे इंशाल्लाह। तो इस बार इसके अंडे ऊपर शिफ्ट नहीं करेंगे, इसी के नीचे बच्चे निकलवाएंगे। जो ऊपर इसके बच्चे निकले थे वो बारिश की वजह से दोनों मर चुके थे। तो अब देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है, हमारे नसीब में कितने बच्चे आते हैं इसके, और फिर इंशाल्लाह बढ़ाते जाएंगे इसके बच्चे। इंशाल्लाह मैं सेल नहीं करूँगा और यहीं पर अपने पास रखूँगा और ब्रीड इनकी लेता रहूँगा। ये म्यूटेशनल बर्ड्स मैंने सेल नहीं करने, इनकी ब्रीड मैंने बढ़ानी है अपने पास। तो फ़िलहाल अपने गांव की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं वहाँ की क्या सीन है। मौसम अब काफ़ी ठंडा हो चुका है, गर्मियाँ जा चुकी हैं, तो चलते हैं अपने गांव की तरफ। सो गैस गांव पहुंच चुके हैं, अभी निकलते हैं बाहर और शाम का टाइम है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और चलते हैं आगे ज़मीनों की तरफ। गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर दी है और लॉक शॉक लगा दी हैं। आजकल मैं भी ज़रा ड्राइविंग क्लासेस ले रहा हूँ, यहाँ पर गांव आता हूँ तो गाड़ी वगैरह चलाता हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सीख जाऊँगा। तो अभी यही हमारा रास्ता है। हमेशा जब भी आते हैं गाँव, आपको सबसे पहले जो घर के पास की ज़मीन है उसके हालात दिखाते हैं। तो आए आपको ज़मीन के हालात दिखाएं। पिछली बार तो काफ़ी वो हरियाली हुई थी, जो आपको मैंने दिखाया था लास्ट व्लॉग में, जो गांव का, अगर आपने मेरा व्लॉग देखा हो तो ये रहा हमारा गांव। काफ़ी बारिश हुई थी पीछे दोबारा, लेकिन अभी ये रोड वाली जो हमारी ज़मीन है उसकी हलें इस तरीके से लगी हैं। ये देखें अभी लगी हैं और हम पहुँचे हैं। तो अभी चाचू रास्ते में ही मिले थे हमें कि काम ख़त्म हो चुका है जो ट्रैक्टर वाला था। इस बार ख़ुद अपने ट्रैक्टर से चाचू ने भी नहीं ज़मीन की हल चलाई, क्योंकि ट्रैक्टर हमारा ख़राब है। तो फ़िलहाल जो हम घंटे के हिसाब से ट्रैक्टर वाला बुलवाते हैं उसी से ज़मीन डलवा रहे हैं। तो हमारे दादा अबू भी उसी से डलवाते थे, काफ़ी एक्सपीरियंसफुल हैं वो ट्रैक्टर वाले। तो ज़ाहिर है गाँव के लोगों को ज़्यादा पता होता है कि किस तरीके से ज़मीन का ख्याल रखना है। तो देखें यहाँ से ये सारी ज़मीन डाल के चले गए इस ज़मीन का, और उसके बाद अब हम आगे वाली ज़मीनों की तरफ चलते हैं। तो तकरीबन सारे लोगों ने अपनी ज़मीनें डाल ली थी, हमने ही सिर्फ लेट की है। ज़रा वो शादी वगैरह में मसरूफ़ थे, मैंने शॉर्ट्स अपलोड तो की थी, फिर ईद मिलादुन नबी आ गई थी, उसके बाद अभी गाँव आए हैं तो ज़मीन डल चुकी है। यह देखें शाम के टाइम का गाँव का व्यू करें, बड़ा ही मज़े का व्यू है। धूप भी हल्की हल्की है, बस सूरज थोड़ी देर में ग़रूब हो जाएगा। तो अभी ये हमारी आगे वाली ज़मीन है और इधर भी हलें डल चुकी हैं। लोगों के माल मवेशी अब घर को लोग लेकर जा रहे हैं, क्योंकि शाम का टाइम होता है तो वो अपने घरों को चले जाते हैं। तो ये देखें ज़मीन काफ़ी सख्त थी और सारी हलें डल चुकी हैं और गहरी हल डली है, और बहुत ज़रूरत थी हल की ज़मीन को, क्योंकि ज़मीन दिन ब दिन सख्त होती जा रही थी और गंदम के काबिल नहीं रहनी थी अगर हम ज़मीन को अभी ना डालते। अभी तकरीबन 3-4 हलें इकट्ठी हम चलाएंगे इसके बाद, ताकि ज़मीन बिल्कुल नरम हो जाए और गंदम का जो बीज है वो सही तरह से ग्रो करे इसमें। तो आगे हमारा गांव देखें,
बकरियों की आवाज़ें आप सुन ही रहे होंगे। सारे माल मवेशी लोग अपने घरों में लेकर जा रहे हैं। हमारी जो ज़मीन है वो अभी ये ताज़ी इस तरीके से हल चली हुई है, बाकी नहीं है हमारी। अब ये देखें, ये हमारी ज़मीन नहीं है, उस ज़मीन में भी हल चली हुई है, इसमें भी चली है, वो पीछे की ज़मीनों में भी हल चली हुई है। आगे तक जाकर देखते हैं। और गांव में आने का एक अपना ही मज़ा है, वॉक करने का भी। शहर में जब होते हैं ज़रा सा दूर हमें अपने चौक तक जाना पड़े तो बाइक को किक मारते हैं और चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जब आते हैं पता ही नहीं लगता, काफ़ी फासला पैदल ही तय कर लेते हैं। सो गाइस, इस टाइम गांव तो आए हैं और ये मौसम देखकर और इतना मज़ा आ रहा है, हवा चल रही है, हालांकि सूरज भी हल्का हल्का भी निकला है, मैंने आपको बताया गुरूब होने को है। और इस मौसम में इतना दिल कर रहा है कि यहीं पर बैठ जाऊँ ज़मीन में और इस गांव की हवा का मज़ा लेता रहूँ, और घर जाने को फिर दिल ही नहीं करता। तो अभी देखते हैं, अभी बाकी ज़मीनों को देखकर घर भी पहुंचना है। तो अभी भी ज़मीन में गीलापन मौजूद था, लेकिन हमारी ज़मीन जैसे ही सूखती गई है तो वो ट्रैक्टर वाले बाबा जी हैं जो हल डालते हैं, तकरीबन इसी गांव के मुकामी हैं, तो वो फ़ौरन से हल डाल गए। और चाचू भी सुबह से साथ ही थे, मैंने आपको बताया रास्ते में मिले थे। तो मैं तो कॉलेज गया था, नहीं तो मैं भी सुबह ही गांव आ जाता। सो ये देखें, गांव वाले लोग अपने लिए जो कहते हैं कंडे, इनको पंजाबी ज़ुबान में कहते हैं, ये कंडे काट के रखते हैं जिससे वो आग जलाते हैं, दरख्तों की शाखें कह लें। जो गाइस रोड पर हमारी ज़मीन है इसमें सबसे ज़्यादा घास था पिछली बार जब आए थे। तो अभी देखें ये भी उसी तरह हलों से निकाल दिया गया, उखाड़ दिया गया जड़ों से, और ये अगली बार इंशाल्लाह आएंगे तो ये जल चुका होगा घास ऊपर से, और फिर हल लगाएंगे तो बिल्कुल ऐसे हमारी मुलायम हो जाएगी ज़मीन। ये गांव वाले घर के बाहर जो है देखें, बूटी और भांग इस कदर ज़्यादा उगी हुई है कि सिर्फ गुज़रने का मुश्किल से रास्ता यहाँ पर बन रहा है, हर तरफ भांग उगी हुई है। तो इसकी भी सेटिंग करेंगे। अभी हम जा रहे हैं दूसरी साइड पर, गाड़ी स्टार्ट है और गांव वाले घर को बाय बाय कर देते हैं। तो अभी जाते हैं हम दूसरी साइड। सो गाइस, दूसरी साइड वाली ज़मीन हम देखने आए हैं अभी, और ये देखें ये ज़मीन भी हमारी हल डल चुकी है। यहाँ पर वही देखें घोड़ा एक फिर रहा है, और यहाँ पर भी हरियाली काफ़ी थी। तो अभी यहाँ पर हमारी भी ज़मीन डल चुकी है, और ये चाचू लोगों की जो साइड पर ज़मीन थी सारी वो भी हलें डल चुकी हैं। हमने ही नहीं सिर्फ, बल्कि चाचू ने भी ज़मीन नहीं डाली थी मसरूफियात की वजह से। तो अब इंशाल्लाह ये जो लास्ट तकरीबन 10 से 20 दिन है हमारे पास गंदम की काश्त करने के लिए। तो इंशाल्लाह इसके दौरान अपनी ज़मीन को हम तैयार कर लेंगे ताकि गंदम की काश्त अच्छे तरीके से हो सके हमारी। यहाँ का व्यू करें, ये देखें, ये हमारी ज़मीन का जो किक्कर का दरख्त है काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसकी शाखें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं जो हमारी गंदम को नुकसान दे सकती है। तो इसकी शाखें भी कटवानी पड़ेंगी ताकि जो किक्कर के नीचे की गंदम है वो सही से उगे। तो मगरिब से पहले घर पहुंचना है ताकि घर के भी काम निपटाए जा सकें। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, हमारी विलेज लाइफ का। पसंद आया हुआ तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, कमेंट भी कीजिएगा कि आपको मेरे विलेज लाइफ व्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट व्लॉग में किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने भाई RSU को दीजिए इजाज़त, और अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और नासिर।